नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो अभी तक हम लोगों ने 9.1 का 15 तक कंप्लीट किया। अब हम लोग 9.1 का जो देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। यहाँ देख सकते हैं 9.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है क्वेश्चन, कैसे डील करेंगे, तो आप लोग यही चीज समझिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन में डायग्राम शो बनाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना और डायग्राम बनाते हैं। क्या है, मीनार के आधार से, और एक मीनार, इसका मतलब मीनार का आधार बोला है, इसका मतलब एक मीनार भी है। यहाँ पे क्या है, एक मीनार है। चलिए एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे मीनार बना लेते हैं। ये मीनार सीधा बन गए। एक हमारा ये मीनार है जो कि हमारा मान लीजिए है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनार है। मीनार थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए यहाँ। क्या बोला है, एक मीनार के आधार से, और एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा भी बोला है। तो मतलब यहाँ पे मानिए एक सरल रेखा है। क्या है ये जो खींचे हैं अभी, एक सरल रेखा है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा। चलिए, इतना बड़ा क्या बनाना सरल रेखा, हाँ। चलिए आगे। एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, दो को बिंदु है, एक 4 मीटर पे है यहाँ पे, मतलब एक 4 मीटर पे है। मतलब एक बिंदु जो है 4 मीटर पे है, जो कि हम यहाँ पे बना लेते हैं 4 मीटर पे एक बिंदु। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि 4 मीटर है। इतना पतला भी नहीं शोभा देता है। ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा 4 मीटर है, ठीक है। कितना है ये, चलिए, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है वो है 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है। दूसरा बोला है 4 मीटर पर भी एक बिंदु है, दूसरा 9 मीटर पर भी एक बिंदु है। एक बिंदु हम यहाँ पे बना लेते हैं, दूसरा कि 9 मीटर पे। एक बिंदु हम यहाँ पे बना लेते हैं जो कि हमारा 9 मीटर पे है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर है। ये क्वेश्चन बोल रखा है 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो उन्नयन कोण जो बन रहा है मीनार के शिखर से, वो पूरक कोण है। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से मानिए यहाँ जो एक कोण बना वो कोण, ठीक है, यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ जो कोण बना वो एक दूसरे का पूरक है। ये जो कोण बन रहा है वो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण बन रहा है। तो पूरक का मतलब क्या होता है, तो चलिए एक बार अभी आप लोगों को हम पूरक कोण समझा दें कि पूरक का मतलब क्या होता है। तो पूरक का मतलब आप लोग याद याद रखिएगा क्या, पूरक कोण। तो पूरक कोण होता है कि दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो पूरक कहलाता है। क्या, पूरक। इसका मतलब एक वो 20, तो आप लोग बोलिएगा दोसर कितना, तो वो दोसर 70 हो जाएगा। तो 70 का मतलब क्या हुआ, 90 - 20। मतलब एक वो अगर 20 तो दोसर 90 - 20, ठीक है। एक वो अगर x तो दोसर 90 - x, ठीक है। सेम उसी प्रकार से एक वो अगर हमारा मानिए है क्या, एक हमारा थीटा, दोसर 90 - थीटा। तो सेम उसी प्रकार से हम अगर मानिए मान लेते हैं कि इसको थीटा, तो हमारा ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 - थीटा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक दूसरे का पूरक है। अभी हम लिखेंगे भी इसमें, देखिएगा एक एक चीज यहाँ पे। पहले हम एबीसीडी कर लेते हैं। ये हमारा ए है, यहाँ हमारा बी है, ये सी है, और ये जो हमारा है वो डी है, ठीक है। ये सभी चीज हम तीनों का तीनों यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए, लिखने के बाद अब हम लोग कर लेते हैं आगे। ये समझ में आ गया ना, पूरा नहीं है। इसका आंसर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक दूसरे का पूरक है और एक एक बिंदु 4 है, दूसरा दूसरा का भी पूरा डिस्टेंस दे, तो ऐसे आप लोग टिक कीजिएगा, अंडर रूट पहला का दूरी गुना दूसरा का दूरी। ये हमारा अंडर रूट 36, 36 का 6 है, देखिए 6 ही साबित भी करना है। लेकिन ये ट्रिक हुआ, अगर मान साबित करने आ गया था ना, मान निकालने आ जाएगा तो यही टिक कीजिएगा इस प्रकार से। क्वेश्चन में क्या है, उन्नयन कोण पूरक है। निकालना क्या है, तो निकालना नहीं है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब हमें सीडी साबित करना है कि सीडी जो हमारा है वो 6 मीटर है, ठीक है। हमें जो साबित करना है कि सीडी जो हमारा है वो 6 मीटर है। ये यहाँ पे लिखेंगे पहले जो जो माने हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या क्या माने हैं, तो यहाँ पर हम माने हैं ए बी जो हमारा है वो ए बी, वो कितना है, ए बी तो हमारा उससे मतलब नहीं है, पहले लिखते हैं। ये माना कि सी डी एक मीनार है। चलिए, माना कि सी डी एक, माना कि सी डी एक मीनार है, ठीक है। उसके बाद माना कि सी डी एक मीनार है और एक बिंदु बिंदु बी पे स्थित है, दूसरा बिंदु ए पे स्थित है।
ठीक है, इतना इतना तो लिखना जरूरी नहीं है। माना कि एक सीढ़ी एक मीनार है, तथा तथा और हम क्या माने हैं, तथा एंगल ए बराबर हम लोग क्या माने हैं, एंगल ए बराबर थीटा। एंगल ए बराबर थीटा, तो अगर एंगल ए बराबर थीटा माने हैं तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, बोला है पूरक है, तो पूरक है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए ये चीज हम लोग लिख दिए, ये माने थीटा डिग्री तो ये जगह 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, और कुछ लिखना है तो और कुछ का जरूरी ही नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा और दिया हुआ जो है वो भी लिख देते हैं। हमें जो दिया है वो बीसी भी दिया हुआ है, कितना है बीसी 4 मीटर दिया है। ठीक है, और दूसरा हमें जो दिया है, दूसरा दूसरा क्या दिया है, यहाँ से पूरा पूरा एसी दिया हुआ है। एसी जो है वो 9 मीटर है। दूसरा जो एसी दिया है वो जो दिया है वो 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर है। इस प्रकार से कोई भी दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। अब चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जो पहले प्रोसेस था वही प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। पहले कैसे करते थे क्वेश्चन को सॉल्व, उसी प्रकार से कर लेंगे। पहले हम इस कोण में या कोई भी कोण में लगा दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। कोई भी त्रिभुज में लगा दीजिए। पहले लगाते त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए सी डी में लगा दे, क्या ए सी डी में ही लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, ए सी डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में तो क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है और ये पूरा दिया हुआ है तो क्या लगा दे, 10 का लगा दे। 10 कॉस या साइन कहाँ लगाएगा, कर्ण से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम लगा देते हैं 10 थीटा का। 10 और थीटा तो हमारा ये ले रहे हैं एंगल ए, तो थीटा को थीटा लिखते हैं। 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है तो बोलिएगा लंब सी डी है, तो लंब सी डी, लंब अब आ जा, लंब बटा आधार। आधार क्या है हमारा, एसी है, एसी। चलिए आधार जो है वो एसी है। ठीक है, अब चलिए 10 थीटा तो कुछ जानते नहीं है, तो 10 थीटा को थीटा ही लिखते हैं बराबर, सीडी का मान जानते हैं कितना है, 9 है। नहीं नहीं, सीडी का मान नहीं जानते हैं, यही तो हमें ज्ञात करना है। सीडी का मान 9 बटा एसी का मान जानते हैं कि हमारा 9 है। चलिए ये मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, मान लिए। अब आगे दूसरा हम ले लेते हैं छोटका त्रिभुज में। इस त्रिभुज को हम मोटा करके अगर बताना चाहे तो इस त्रिभुज में ले लेते हैं। इस त्रिभुज आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये त्रिभुज, त्रिभुज बी डी सी, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो त्रिभुज, अब यार त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। चलिए तो कौन सा लगाएंगे, अब 10 का ही लगा देते हैं क्योंकि वहां भी लंब और आधार का ही जरूरी है। चलिए लगा देते हैं। तो 10 कितना डिग्री आप लगाएंगे, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 90 माइनस 60। थीटा का जो मान है वो 90 माइनस 60 है, तो लगा देते हैं 10 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस 60। 10 90 माइनस 10 थीटा, थीटा तो हमारा पूरा हो गया। 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब तो हमारा सीडी है, आधार क्या है, आधार हमारा छोटका है बीसी है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा सीडी है और आधार जो है वो आधार हमारा बीसी है। अच्छा एक चीज आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ाए थे आप लोग को त्रिकोणमिति में, तो क्या पढ़ाए थे कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है 10, ये 10 हमारा 90 माइनस 10 90 माइनस क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, आप लोग बोलेगा 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। कितना, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर सीडी हमारा क्या है, तो सीडी हमारा नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है सीडी। चलिए बटा बीसी, तो बीसी जो हमारा है वो 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ भी लिखे हैं 4 मीटर और यहाँ भी दिया हुआ भी 4 दिख भी रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। चलिए इतना तो कर दिया, हमने क्या आंसर निकल के तैयार है। कैसे, अब क्या किया जाए, तो करते क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कर देते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख दे, या क्या हुआ, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहेंगे। क्या लिख दिए, समीकरण 1 में हमारा क्या था, चलिए इसको छोटा ही कर लें क्या, बिल्कुल, चलिए छोटा में ही कर लेते हैं, जगह तो हमारा बन गया। समीकरण 1 हमारा क्या था, 10 थीटा बराबर सी डी बटा 9, यही है ना, बराबर है, यही दिया है। 10 थीटा बराबर हमारा यही है। गुना करने का मतलब बराबर की इधर 10 थीटा है तो इसको गुना कर देंगे कॉट थीटा से,
मतलब टेन थीटा गुना कॉट थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा, और बराबर के उस पर गुना करेंगे सी डी बटा 9 गुना सी डी बटा 4, तो सी डी बटा 9 गुना सी डी बटा 4। ठीक है, अब बस इसको हल कर देंगे। टेन थीटा गुना कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग जाके त्रिकोणमिति पढ़िए। हम अपने मेरे चैनल पे जो है वीडियो अपलोड है त्रिकोणमिति का। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा का जो मान होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। कितना होता है? 1 बराबर। ठीक है, दूसरा सी डी गुना सी डी क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर बटा नीचे में क्या हो जाएगा? 4 गुना 9 गुना 4 9 चौके 36 आ गया। ये 4 गुना 9 9 चौके 36 आ गया ना। इस फॉर्मूला का बैठा दिए, इसको आप डिलीट कर लेते हैं। जब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कोना कोनी गुना, तो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं देख है, सी डी गुना सी डी स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा? सी डी स्क्वायर ही रहेगा, सी डी स्क्वायर बराबर 1 गुना 36 क्या हो जाएगा? हमारा 36 हो जाएगा। यहाँ से सी डी क्या आ जाएगा? तो आप लोग सी डी स्क्वायर इधर है बराबर के उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 36। तो सी डी का जो मान आ गया वो हमारा 6 मीटर आ गया। यही तो हमें साबित करना था, क्या कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर क्या हो गया? हमारा साबित हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा यही तो हमें साबित करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ हिंदी में अगर मन करे किसी को लिखने का तो लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं? लिखिए, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। आंसर प्रूव्ड, प्रूव करना था ना, साबित करना था, साबित हम लोग हो गए, कर दिए। ये हमारा फाइनल तो जाके आंसर निकल गया। कहीं भी किसी विद्यार्थी को कोई भी हानि परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें अपना कपार फोड़ सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे से समझा दिए हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे अब कोई नया चैप्टर के साथ। थैंक यू।